नमस्कार दोस्तों। आज 21 अप्रैल 2023 को हम फिर करंट अफेयर की क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। आशा है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। चलिए आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कल मैंने पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था एक सवाल। वह सवाल था, हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी। ये हमारा सवाल था कल का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया है और लगभग सभी के आंसर सही हैं। आप जिन्होंने कमेंट नहीं किया और आज जो हमारे नए दर्शक हैं वो ये चित्र देख करके ही समझ गए होंगे कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो इसका सही आंसर है हरमनप्रीत। हरमनप्रीत भारतीय क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है या चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एप्पल स्टोर का उद्घाटन भारत के किन शहरों में हुआ है। रिसेंटली इन विच सिटीज ऑफ इंडिया द एप्पल स्टोर वाज इनॉग्रेटेड। एप्पल, जैसे कि आप जानते हैं, ये मोबाइल बनाने की कंपनी है। मोबाइल के अलावा और भी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं और एप्पल हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में एप्पल का मोबाइल फोन एक स्टेटस सिंबल हो गया है। काफ़ी महंगा होता है, आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं। और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं और हाल ही में भारत में एक जगह दूसरा एप्पल स्टोर खोला गया है और एक जगह पहला एप्पल स्टोर खोला गया है। वो कौन से शहर हैं? इनमें आपके ऑप्शंस दिए हैं। पहला ए बेंगलुरु या चेन्नई, दूसरा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, कानपुर, लखनऊ। तो सही आंसर है दिल्ली और मुंबई। मुंबई में दूसरा एप्पल का स्टोर खोला गया है और दिल्ली में पहला। इस स्टोर के उद्घाटन के लिए एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत आए थे और इन्होंने उद्घाटन किया और इन्होंने आईपीएल का जो अभी चल रहा है मैच, वो भी मैच देखा। पूरी कंपनी 238 लाख करोड़ की कंपनी है और पूरे विश्व में नंबर 1 कंपनी मानी जाती है एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। रिसेंटली फ्रॉम वेयर हैज द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड वोट फ्रॉम होम फॉर द फर्स्ट टाइम। वर्क फ्रॉम होम, कोरोना काल से वर्क फ्रॉम होम का काफी चलन हमारे देश में और पूरे दुनिया में है। इसी तरह से एक उसी कॉन्सेप्ट पर वोट फ्रॉम होम की भी शुरुआत की गई है हमारे भारत में। किस राज्य ने की है ये आप सोचे तब तक। हम आपको ऑप्शन देते हैं, पहला कर्नाटक, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में ही हाल ही में चुनाव आयोग ने वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके संबंध में कुछ तथ्य जान लें। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगर महोत्सव उत्थान योजना की घोषणा की है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण तथ्य है कि कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया है। तो शिवमोगा हवाई अड्डा कर्नाटक में है जिसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किया है। और 54 साल बाद 54 ईयर्स बाद संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल में दी जाती है, कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। डिजिटल लेन देन जैसे हम फोन पे, गूगल पे, भारत पे और रोजर पे और भी बहुत सारे तरीके हैं ट्रांजैक्शन करने का। मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से उसे डिजिटल लेन देन कहते हैं। तो कौन सा शहर शीर्ष पर था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु डिजिटल लेन देन में भारत में शीर्ष शहरों में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले एक तथ्य जान लें कि बेंगलोर ने $65 अरब का डिजिटल कारोबार लास्ट फाइनेंशियल
फाइनेंशियल ईयर में किया है। पिछले वित्त वर्ष में बेंगलुरु ने $65 अरब का डिजिटल लेन देन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप? चार ऑप्शन है, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र मोदी, नरोत्तम मिश्रा। तो सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर को यह है नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, भारत के सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं ये। इन्होंने ही साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया? रिसेंटली इन विच सिटी 2-day मिलेट फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड? तो ये चार ऑप्शंस हैं। आप जान रहे होंगे कि चारों ऑप्शंस राजस्थान के हैं, तो स्टेट तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान में मनाया गया है, लेकिन राजस्थान में 2 दिवसीय बाजरा उत्सव जोधपुर में मनाया गया है। ये इसका सही ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? Who will be honored with the लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, श्रेया घोषाल, आशा भोसले, कर्णपुरी और चित्रा। चित्रा साउथ की गायिका हैं, जैसे जिन्होंने दिल है छोटा सा वगैरह गीत गाए हैं। श्रेया घोषाल और आशा भोसले से तो आप परिचित ही होंगे। तो इसका सही आंसर है आशा भोसले। आशा भोसले जी आपके स्क्रीन पर ये रही। आशा भोसले लता मंगेशकर जो हमारी महान गायिका हैं, जो स्वर्गीय हैं, अब हमारे बीच नहीं है, उनकी ये छोटी बहन है। और दीनानाथ मंगेशकर इनके पिता का नाम था, तो उन्हीं को मिलाकर के लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड घोषित किया गया, जो माननीय आशा भोसले जी को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? विच स्टेट हैज टॉप्ड इन लेबर डे प्रोडक्शन अंडर मनरेगा रिसेंटली? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। मनरेगा तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार देती है। उस योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो सबसे शीर्ष पर राजस्थान था, यही इसका सही आंसर है। नंबर 2 पर तमिलनाडु था और नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। उसके पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लें। चूंकि राजस्थान की बात चली है, तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनने जा रहा है। तो दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, तो प्रश्न यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? वो गुजरात के मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसका नाम पहले सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम था, बाद में उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, जो लगभग 1,30,000 या 32,000 समथिंग दर्शकों को बैठने के लिए बना हुआ है। और यह भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है और दुनिया का भी है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी राजस्थान में बनने जा रहा है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है अभी हाल ही में, और राजस्थान के कोटा में विज्ञान केंद्र और तारा मंडल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिगेल डियाज कानेल किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? मिगेल डियाज कानेल हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट विच कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम? तो चार ऑप्शंस हैं, स्पेन, क्यूबा, सूडान और जॉर्डन। तो पहले तो आप ये देख लें, ये मिगेल डियाज कानेल हैं जो कि दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप अंदाज लगाएं कि कहाँ के चुने गए होंगे।
तो इसका सही आंसर है क्यूबा। इसका सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा में ये दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। हाल ही में 1 जून 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी कौन करेगा, कौन सा राज्य करेगा? तो हमारे पास रिसेंटली 1 जून 2023 विल होस्ट द इंटरनेशनल कप, विच स्टेट? तो 4 ऑप्शंस हैं, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो आप इसमें अंदाज लगाएं, अनुमान लगाएं कि कौन सा देश कौन सा राज्य करेगा। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य 1 जून 2023 को इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। उड़ीसा में अभी हाल ही में 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मिला है। बौद्ध स्तूप तो आप जानते ही हैं, भगवान बुद्ध से या उनके अनुयायियों से संबंधित होता है। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खदान मिली है। सोने की खदान वैसे तो कोलार में थी, है भी, और उड़ीसा में 3 जिलों में अभी सोने की खदान मिली है। 15वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्धन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यह महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, रूस, केन्या, इटली और स्पेन। तो सही आंसर है इसका केन्या। केन्या ने हाल ही में टाइफा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आज का क्वेश्चन है ये। जैसे कि हम वीडियो के अंत में हमेशा एक क्वेश्चन प्रश्न आपके लिए देते हैं और कमेंट्स में उसके आंसर मांगते हैं। तो प्रश्न है, सुख आश्रय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सुख आश्रय योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? 4 ऑप्शन है, एमपी, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और यूपी। मुझे आशा है कि आप हमारे वीडियो को देखते होंगे और आप पसंद करते होंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि इस प्रश्न का आंसर सही या गलत जो भी आपको पता हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डालें, और जो भी डाउट्स हो वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। इस साथ आज हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।